अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आर्ट विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ नहायत ही आसान और नए तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आस्तीन का डिज़ाइन बनाने का तरीका। तो इस तरह से हमने आस्तीन की कटिंग कर ली है, जिस तरह से नॉर्मल हम कटिंग करते हैं। सेंटर से भी इसी तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब एक हिस्सा हम ले लेंगे आस्तीन का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1.5 इंच के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे, सीधा इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर हम निशान लगाते जा रहे हैं। पूरे आस्तीन के सीधी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से हम इन निशानों को सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से हमने इसको ये सीधा कर लिया है। अब इस तरह से मैं इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। अब उसके बाद हम इस तरह से इसके ऊपर 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे, जो हमारा ये सिलाई में जाएगा। अब 1.5 इंच के ऊपर हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। इस तरह से 1.5 इंच के ऊपर हम निशान लगाते जा रहे हैं। लाइन जो लगाई थी हम उसी के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर 1.5 इंच के ऊपर निशान लगा रहे हैं। अब इस तरह से पूरा हमने इसके ऊपर ये आस्तीन के ऊपर हमने 1.5 इंच का निशान लगा लिया है। अब निशानों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। सारे निशान के ऊपर हम इस तरह से इसके ऊपर लाइन कर लेंगे। अब लाइन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आस्तीन का जो दूसरा हिस्सा है उसको भी हम इसके साथ नीचे रख लेंगे। किस तरह से हम रखेंगे वो आप देख लें। दूसरा साइड इस तरह से हम इसके नीचे कर लेंगे। ये हमने सेम रखना है, हमारा ये आगे पीछे ना हो, दोनों हमारा बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको नीचे रख लिया है। अब नीचे रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो इस तरह से हमारे ये बॉक्स बन गए हैं। अब हम कटिंग कर रहे हैं। जो हमने 1.5 इंच की सीधी लाइन लगा दी उसी के साथ हम इसके ऊपर कट लगाएंगे। ज़्यादा हमारा कट ना हो, जो हमने निशान लगाए उन्हीं के ऊपर हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये कट लगा लिया है। तो ये हमारे दोनों साइड के ऊपर कट लग गए हैं सेम साइज़ के। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पट्टी को इस तरह से हम ऊपर कर लेंगे। अब उसके बाद जो हमने बॉक्स बनाया था एक साइड को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद दूसरी साइड के ऊपर भी हम इसी के ऊपर इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। या आप ध्यान से देख लें मैं किस तरह से कर रही हूँ। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। एक साइड को इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फिर उसके बाद दूसरी साइड भी हम इसी के ऊपर इस तरह से फोल्ड करके उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको हम ट्राई एंगल का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम एक पट्टी को रखते जा रहे हैं, इस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं। अब उसके बाद दूसरी पट्टी को हम इसके ऊपर रख लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आसानी से बनता जाएगा। हम सारी पट्टियों के ऊपर इसी तरह इसके ऊपर ये सिलाई लगाएंगे। एक साइड को हम फोल्ड करते जाएंगे और अगर आपको सिलाई लगाने में मुश्किल हो तो आप किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इसको सपोर्ट करके उसके बाद इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब इसका लास्ट का देख लें, इस तरह से हम एक साइड से इसको फोल्ड करके उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने एक साइड के ऊपर ये परफेक्ट हमारी सिलाई लग के तैयार हो गई है। सेम साइज़ के हमारे ये बन गए हैं। ऐसे ही हम दूसरी साइड के ऊपर भी सिलाई लगा के इसको बना लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड को बना लिया है, तैयार कर लिया है। सेम साइज़ के हमारी बन गए हैं। अब उसके बाद इस तरह से हमने कपड़ा ले लिया, एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई हमारे डिज़ाइन से ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई 5 इंच है और इसकी लंबाई हमने 18 इंच ले ली है। अब पट्टी को हम नीचे रख लेंगे और उसके बाद हम इस तरह से जो हमने डिज़ाइन बनाया था उसी को हम रखेंगे। सिलाई के ऊपर हम दोबारा इसके ऊपर सिलाई लेके आएंगे। अब इसका कोना किस तरह से बनाएंगे वो आप ध्यान से देख लें। इस साइड का जो हमारा साइड है इसको हम इस तरह से पलट के उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड को इस तरह से लगा लिया है, दूसरी साइड को हम नीचे की तरफ इस तरह से पलट लेंगे और उसके बाद इसके कोने के हिसाब से इसको हम रख लेंगे और उसके बाद कपड़े के ऊपर हम इसको रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। या हम अपने डिज़ाइन को देखते जाएंगे, उसकी मदद से हम इसके ऊपर ये सिलाई लगाते जाएंगे। पहले हमने सेट करना है, उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये परफेक्ट बन के तैयार हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में हमारे आस्तीन का ऊपर का बना है उस तरह से हम बना लेंगे। पट्टी को इस तरह से हमने ले लिया है। पट्टी की जो हमने चौड़ाई ली है कि हमने 3 इंच ली है। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। हाफ हाफ इंच हमने कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। तो इस तरह से हमारे ये पट्टी का बन गया है। आयरन की मदद से हमने इसको प्रेस करके सेट कर लिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी आस्तीन का नीचे का साइड है इसको हम कपड़े के नीचे रखेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे वो मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है, इससे हमारी आस्तीन का डिज़ाइन भी बन जाता है, इससे हमारी 1 इंच आस्तीन बढ़ भी जाती है।
अब इस तरह से हमने पट्टी को खोल लिया है। उसके बाद हमने आस्तीन का कपड़ा ले लिया है, इसके अंदर हमने पट्टी को रख लिया है। अब उसके बाद इसके टॉप के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से नीचे हम इस तरह से सेंटर में आस्तीन का हम कपड़ा रखते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, किनारे के ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह हम पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे किनारे के ऊपर। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लिया, साथ में पट्टी और इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम इसके ऊपर मोती लगाएंगे। पहले हम नीचे की तरफ से इस तरह से सुई को लेके जाएंगे और उसके बाद हम मोती को ले लेंगे। मोती को लेने के बाद हम नीचे दूसरी साइड से इस तरह से हम इसको गुजार लेंगे। गुजारने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा इस तरह से इसको करके उसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। मैं आपको दो तरीके से बताऊँगी कि किस तरह से आप मोती बीड्स लगा सकते हैं। तो एक ये तरीका, इस तरह से हमने इसको लगा लिया है। अब दूसरे तरीके से हम किस तरह से करेंगे, अब दूसरा हमारा जो तरीका है ये हम नीचे से इस तरह से सुई को लेके आएंगे, एक साइड के ऊपर हम इसके ऊपर लेके आएंगे, इसके कोने के ऊपर, ट्रायंगल के कोने के ऊपर। अब उसके बाद हम मोती ले लेंगे। मोती को लेने के बाद दूसरे ट्रायंगल के कोने के ऊपर हम लेके उसके बाद सुई को हम पहले वाले ट्रायंगल की तरफ लेके आएंगे और उसके बाद हम इसको सुई को इस तरह से गुजार लेंगे। फिर उसके बाद हम मोती के अंदर से सुई को गुजार के इस तरह से हम इसको पक्का कर लेंगे, नीचे ले आएंगे। नीचे लेने के बाद धागे को हम इस तरह से पक्का करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर से धागे को गुजार के जाएंगे ताकि हमारी मोती ना निकले। अब इस तरह से पूरे डिज़ाइन के ऊपर हम ये सारी मोती लगा लेंगे जिस तरह से मैंने आपको लगाना बताया है। तो इस तरह से हमने इसके सेंटर में ये मोती लगा लिए हैं, इससे हमारा डिज़ाइन और मज़ीद खूबसूरत और परफेक्ट लगता है। आस्तीन की साइड से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारे आस्तीन का फाइनल डिज़ाइन है। तो ये देखा आपने कितने निहायत ही आसान और सिंपल तरीके से हमारा ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। कम कपड़े में इस तरह से हमारा परफेक्ट और कम टाइम में हमारा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।